Hello friends, how are you? Hope you all are fine. This is Parul from Parul's Pathsala and welcome back in our today's session. We are going to discuss most interesting, quite confusing and very useful points. Okay, use of need and dare. We discussed about this in our previous video. हमारे previous video में भी हमने discuss किया था when we were doing modal auxiliaries and verbs. Okay, that time this thing strike in my mind that these two are quite confusing and play an important role. And if you are facing competitive exam and if English section and grammar section is there, then surely you must be having a good knowledge of this. Only then you will be able to find or spot that error. Okay, why these are useful, why these are quite confusing, क्यों है, क्या यूज है, ये तो हमें साफ साफ सीधा सीधा पता है कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल है, बट इनके साथ एक चीज और क्या जुड़ी है, दैट दीज एक्ट्स एज एन ऑर्डिनरी वर्ब इन सम केसेस. ओके, कुछ जगह पर ये ऑर्डिनरी वर्ब के तरह भी ट्रीट होते हैं, मॉडल्स नहीं होते हैं. अब नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ डू वी कम टू नो दैट वेयर इज इट मॉडल और वेयर इज इट वर्ब? कैसे पता चलेगा, हम कैसे मिस्टेक्स हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स हो गए, कहाँ पर हम गलतियां करेंगे. ओके, और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये मॉडल की तरह यूज हुआ है और यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है. सीधा सीधा एक रूल है, एक जो बात है आपको वो अपने माइंड में रखनी है. वो क्या है कि पॉजिटिव जो केस होंगे उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम दीज एक्ट्स एज वर्ब. जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पे ये ज्यादातर टाइम क्या यूज होते हैं, वर्ब की तरह यूज होते हैं. नीड कहां पर यूज होता है, नीड एक्ट्स एज रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के लिए नीड का यूज होता है. एंड डेयर फॉर चैलेंज. ओके, फॉर चैलेंज और फॉर करेज. ओके, वी यूज दिस, हम इसका यूज करते हैं. जैसे आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट. He needs me, he needs me. Do you need anything, do you need anything? He needs me, he needs my he needs my help. I need you, I need your support. Do you need anything? यहां पे क्या है, ये वर्ब, वर्ब और वर्ब. यहाँ पे सिंपल वर्ब का काम कर रही है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नेगेटिविटी नहीं है. यू डेयर नॉट, यू आई डेयर नॉट कॉल हिम. अब आई डेयर नॉट कॉल हिम, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये मॉडल का काम कर रहे हैं आपको. ओके, डू यू डेयर, do you dare to call him, there is it verb. यहाँ पे ये क्या है, verb है. do you dare, did you dare to fight him, did you dare to fight him, did you dare to fight him? Yes, I dared. Okay, yes, I dared. No, I did not dare. Okay, वहाँ पे वर्ब की तरह यूज ही हुआ, तभी हमने उसमें सेकंड फॉर्म लगा दिया. अदरवाइज इफ इट हैड बीन वर्ब मोडल देन वी वुड हैव नॉट एडेड ed और ing. दैट विल बी सेम, क्योंकि मॉडल्स हैं वो तो सेम रहते हैं, उनमें ना हम ing जोड़ते हैं, ना उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. जहाँ पे वो वर्ब की तरह ट्रीट होगी, एक रूल तो आप यही दिमाग में रखिए कि अगर वर्ब की तरह ट्रीट हुई है तो उसके फॉर्म्स चेंज होंगे. ओके, फॉर्म्स कैसे चेंज होंगे, नीड्स आ जाएगा, नीडेड आ जाएगा, ओके, डेयर्स आ जाएगा, और मॉडल्स की तरह होंगे वहां पे सेम रहेगा, इट विल बी द सेम. और जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्ब की तरह ही ट्रीट होते हैं. नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव में भी एक क्वेश्चन और आ जाता है जहां पे मोस्ट हम सब गलतियां करते हैं और ऑफन वी हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ. Most of the time I have noticed that most of the people, those who have
good knowledge of grammar even though they commit mistake because we have become habitual. हमारे रूटीन में आ गया, कुछ वर्ड होते हैं पता है गलत है, फिर भी वो हमारी टंग पे वो हमारी हैबिट बनी हुई है कि हम उसको गलत यूज कर रहे हैं. जैसे यू नीड नॉट टू कम हियर, ही नीड नॉट टू गो देयर. वहां पे नीड नॉट. नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि कहाँ पे ये जो नीड और डेयर है उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा और कहाँ पर टू इन्फिनेटिव. ओके, मीन्स बेयर खाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करें, उसके बाद टू का यूज नहीं करेंगे हम. और यहां पे ये मिस्टेक होती है. ही नीड नॉट गो देयर, यू डेयर नॉट कॉल हिम. ओके, यहां पे हमें ये इससे पहले टू नहीं आएगा. ओके, और यहाँ पे मॉडल की तरह यूज हुआ है. ही नीड नॉट गो देयर, यू डेयर नॉट कॉल हिम, यू डेयर नॉट कॉल हिम. डू यू डेयर, डू यू डेयर? यस आई डेयर. नो आई डोंट डेयर, नो आई डोंट डेयर. यस आई डेयर. ओके, फिर टू ये कहाँ यूज करते हैं? जब हम इनको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वहां पर हम इसके साथ टू ऐड करते हैं. जैसे you don't need to go there. You or he didn't dare to invite him. ओके, यहाँ पे हमारे ये वर्ब्स के तरह, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब ये हो गई. ओके, डोंट है, डिड है, दीज आर अवर हेल्पिंग वर्ब्स और उसके साथ हमने वर्ब यूज की है. तो यहाँ पे ये हमारी वर्ब की तरह है, नेगेटिव है, बट हियर इट्स एज अ वर्ब. यू डोंट नीड टू गो देयर, यू डोंट, डू यू नीड टू गो देयर. सिंपल है तो टू इन्फिनेटिव होगा. नेगेटिव में वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो होगा. बट इफ इट इज एज यूज एज मोडाल की तरह हुआ है और सीधा मोडाल, और ये छोड़ो, आप डायरेक्ट जैसे नीड नॉट और डेयर नॉट होता है उसके जस्ट बाद आप टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे. ये एक यू नो कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई कर देता है, जल्दबाजी में हो जाता है, या सुनता आया है, देखता आया है, करता आया है, पता है, फिर भी हैबिचुअल हो गया है. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. खाली नीड नॉट है तो वहां पे नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ओनली बेयर इन्फिनेटिव इज देयर. यू नीड नॉट इनवाइट हिम, यू नीड नॉट कॉल हिम, ही नीड नॉट कम हियर, ही नीड नॉट फाइट. ओके, ही नीड नॉट, इंडियन टीम नीड नॉट बैट फर्स्ट. ओके, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हमें ये मोडल की तरह हुए हैं. मोडल की तरह कहाँ होंगे? ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर यूज होंगे. ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस में ये मोडल्स की तरह यूज होते हैं और नेगेटिव में ये मोडल्स की तरह यूज होते हैं. सिंपल में ये वर्ब की तरह होंगे और इनके साथ टू इन्फिनेटिव लगेगा. ओके, होप यू गेट दिस पॉइंट. ओके, ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा और आई थिंक इट्स श्योरली गोना हेल्प यू इन योर फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम if you are going to face like KVS or DSSB and some sort of teaching exam or SSC. कहाँ कोई भी जो एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश आपका सब्जेक्ट आ रहा है और ग्रामर सेक्शन इज देयर, देन श्योरली इट विल हेल्प. Not only these structures, our previous structure also. यही नहीं, हमारे previous structure भी help करेंगे. कंडीशनल टेंस है, आप वैसे पढ़ोगे बट मैंने आपको बता दिया है और फ्यूचर के सेंटेंस में भी बता दिया मैंने. कंडीशन है, if you work hard you will surely pass the exam.
प्रेजेंट की कंडीशन है, पहले में फ्यूचर सेंस देता है बट होता प्रेजेंट ही है। रेस्ट ऑफ द जो होता है उसमें हम फ्यूचर यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। आई थॉट I should discuss it with you guys, and for further and surely and in future also I'm going to make those interesting topic which gonna help you in your KBS example. Grammar section is there. Okay, what will be there? NCERT and grammars, and grammar is in your journal paper and in your subject concerned if you are a student of English, दोनों में होगी आपकी। तो ग्रामर पे हमारी अगर अच्छी पकड़ होगी तो हमारा एग्जाम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप फर्दर वीडियोस के लिए जुड़े रहें। कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड इफ हैव एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन देन प्लीज शेयर इट टू मी। ओके, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू, बाय।